आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 14 अप्रैल की टॉप 10 न्यूज। केसीआर आज हैदराबाद में 100 फीट से ज्यादा बुलंद अम्बेडकर मुजस्समे की नकाब कुशाई। आइन साज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आज यौम पैदाइश है। इस मौके पर मुल्क भर में अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया जाता है। वहीं आज वजीर आला केसीआर हैदराबाद में 125 फीट बुलंद अम्बेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। सेक्रेटरीट की नई इमारत के इफ्तिताह और दीगर मसाइल के ताल्लुक से वुज़रा और ओहदेदारों के साथ मीटिंग की थी। इस मीटिंग में ये फैसला किया गया था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को खराज तहसीन पेश करते हुए आइन पर हेलीकॉप्टर से फूलों की पत्तियां निछावर की जाएगी। बाबा साहब के पोते प्रकाश अम्बेडकर को इस तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया। वजीर आला केसीआर ने कहा था कि ये मुजस्समा भारत में अम्बेडकर के मुजस्समों से सबसे बुलंद मुजस्समा है, जो कि रियासती सेक्रेटरीट के साथ बुद्ध मुजस्समे के बिलमुकाबिल तेलंगाना शहदा की यादगार के पास वाक़ई है। हर रोज लोगों को मुतासिर करेगा। उन्होंने वुज़रा और ओहदेदारों को ये हिदायत दी कि अम्बेडकर मुजस्समे की नकाब कुशाई की तकरीब बड़े पैमाने पर मुनाकिद की जाए। AIMIM के सरबराह और हैदराबाद के MP असदुद्दीन ओवैसी ने असद एनकाउंटर पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। उन्होंने आज बीजेपी मजहब के नाम पर एनकाउंटर करती है, अदालती और जज किस लिए है? अदालतें बंद कर दे। क्या जुनैद और नासिर को मारने वालों को बीजेपी वाले गोली मारेंगे या नहीं, क्योंकि ये मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये एनकाउंटर नहीं, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अगर आप ही फैसला करेंगे, गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर अदालतें बंद कर दो। जम्मू और कश्मीर के गांव लोहाई मुल्हार से ताल्लुक रखने वाली सीरत नाज अपने स्कूल की हालत से मायूस है और बराह रास्त वजीर आजम नरेंद्र मोदी से उसकी मदद करने की दरख्वास्त करती है। उसका मीठा और दर्स मुतालबा इतना दिल को छू रहा है कि नेटिजन्स इस पोस्ट को वायरल कर रहे हैं ताकि उसकी ख्वाहिश हकीकत में PM तक पहुंच जाए और उस पर गौर किया जाए। फेसबुक वीडियो में सीरत कहती है, प्लीज मोदी जी एक अच्छी सी स्कूल बनवा दो ना, बराह करम मोदी जी हमारे लिए एक अच्छा स्कूल बनाएं। जम्मू और कश्मीर के मार्मक न्यूज के नाम से एक पेज के जरिए फेसबुक पर शेयर की गई इस वीडियो को अब तक तकरीबन 2 मिलियन व्यूज और 1,16,000 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। छोटी बच्ची ने पहले अपना तारुफ मुकामी सरकारी स्कूल की तालिबा के तौर पर कराया और फिर वो स्कूल के अहाते का दौरा करती है और वो तमाम चीजें दिखाती है जिनको बेहतर बनाया जा सकता है। मुल्क में कोरोना वायरस के नए मामलात में लगातार इजाफा। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 11,109 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। इस दौरान 20 मुतासिरा मरीजों की मौत वाक़ई हुई है। इस दौरान 6,456 मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। कोरोना से सेहतियाबी की शरह 58.70% बताई गई है। मरकजी वजारत सेहत की तरफ से जुमा को जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद बढ़कर 49,622 हो गई है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि मुबलिग इस्लाम मौलाना तारिक जमील का इंतकाल हो गया है। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो को गौर से देखा तो हमें एक लोगो पर तौखीर बलूच लिखा हुआ नजर आया। हमने YouTube पर तौखीर बलूच सर्च किया, जहां हमें उस नाम की YouTube चैनल पर हूबहू वीडियो मिली जिसमें सिर्फ तारिक जमील की मौत का जिक्र है। कमेंट पढ़ने पर मालूम हुआ कि मौलाना तारिक जमील की नहीं बल्कि पाकिस्तानी अदाकार तारिक जमील की मौत हुई है। फिर हमने मौलाना तारिक जमील और उनके बेटे यूसुफ जमील के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स को खंगाला, जहां हमें ऐसी कोई पोस्ट नहीं मिली जिसमें उनके मौत की इत्तला दी गई हो। अलबत्ता तारिक जमील के ऑफिशियल YouTube चैनल पर उनका 13 अप्रैल 2023 को लाइव बयान वाला वीडियो मिला। उससे मालूम होता है कि उनकी मौत की खबर फर्जी यानी फेक है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू की क़यादत में जुमे को एक मशकूर कौम ने आइन के मामार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उनकी 132वीं यौम पैदाइश पर दिली खराज अक़ीदत पेश किया। खास तकरीब का एहतमाम पार्लियामेंट हाउस अहाते में डॉक्टर अम्बेडकर के मुजस्समे के सामने किया गया। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत नजर किए। नायब सदर जगदीप और वजीर आजम नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम
ओम बिरला और कई दीगर मरकजी वुज़रा और मुअज़्ज़िज़ीन ने भी आइन के मुआमार को जज्बाती खराज अकीदत पेश किया। डॉक्टर अम्बेडकर के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत नजर करने के लिए हजारों लोग पार्लियामेंट हाउस के अहाते में भी पहुंचे। बॉलीवुड के सबसे प्यारे जोड़े आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को शादी के बंधन में बंधे 1 साल गुजर गया है। जैसा कि ये जोड़ा आज अपनी शादी की पहली सालगिरह मना रहा है। आलिया की वालिदा और तजुर्बेकार अदाकारा सोनी राजदान ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी की शादी की कुछ अनदेखी तस्वीर शेयर की है। जोड़े को अज़दवाजी जिंदगी के 1 साल मुकम्मल होने की खुशी में सोनी ने मुबारकबाद देते हुए लिखा कि गुज़िश्ता साल इस दिन मेरे बच्चे ने जिंदगी के हर उतार चढ़ाव और अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देने का वादा किया था। आप दोनों को सालगिरह मुबारक हो। दुआ करती हूँ कि आप दोनों की आइंदा जिंदगी का सफर खुशगवार हो। मस्जिद हराम में एतिकाफ में बैठने वाली खवातीन की खिदमत के लिए मरबूत निजाम कायम कर दिया गया है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी 700 मेतकफात को बेहतर सहूलियात के लिए इंतजाम कर दिया गया। हरमैन शरीफैन के उमूर के मुंतजिम इदारे ने बताया कि मस्जिद हराम में रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में खवातीन की बड़ी तादाद भी एतिकाफ में बैठती है। एतिकाफ में बैठने वाली खवातीन की खिदमत के उमूर की एजेंसी ने तैयारियां की है। मस्जिद हराम में एतिकाफ की इबादत में मशगूल खवातीन के लिए खुसूसी यूनिट खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सलमान खान ने एक बार फिर अपने फैंस को ईदी देने की भरपूर तैयारियां कर ली है। उनकी फिल्म किसी का भाई किसी की जान 21 अप्रैल 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। सलमान खान प्रोडक्शन में बनने वाली इस फिल्म में उनके और पूजा हेगड़े के अलावा कई और नए चेहरे भी नजर आएंगे। वैसे जब भी सलमान खान ईद पर आते हैं तो हमेशा एक बड़ा धमाका होता है और फैंस खुशी से उछल पड़ते हैं। अब किसी का भाई किसी की जान क्या कमाल करेगी, ये तो आगाज के बाद ही पता चलेगा। कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद दोनों ही टीम IPL 2023 की शुरुआत शिकस्त के साथ की, लेकिन दोनों टीम आहिस्ता आहिस्ता अपनी टीम की जीत की गाड़ी को ट्रैक पर वापस लाने में कामयाब हो रही है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अब तक खेले गए 3 मैचों में से 2 में कामयाबी हासिल की है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद ने 3 मैचों में से सिर्फ 1 मैच जीता है। आज दोनों टीमें अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने की कोशिश करेंगी। कोलकाता नाइट राइडर्स के हौसले अब भी बुलंद हो गए हैं। गुज़िश्ता 2 मैचों में 200 से ज्यादा स्कोर करने वाली इस टीम ने पहले मैच में अपने स्कोर का दिफा किया और दूसरे मैच में हदफ का ताक़ुब करते हुए अपनी बल्लेबाजी की महारत दिखाई। आज के मैच में भी टीम से यही तवक्को है। कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के दरमियान अब तक 23 मैच खेले जा चुके हैं, जिनमें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15 और सनराइजर्स हैदराबाद ने 8 मैचेस जीते हैं। ये थी 14 अप्रैल की टॉप 10 न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।